कहते सब हैं, करते बहुत कम लोग हैं। क्या जो बहुओं को बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं और सास को माँ की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही होने वाला है सीरियल पंड्या स्टोर में, जहाँ धरा की सास अब उसकी माँ का हर कर्तव्य, हर फर्ज, हर रोल निभाएगी। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए माँ। क्या कहा तूने? तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ अलग है। हर एक माँ की तकलीफ वैसी होती है, सेम टू सेम, जब बच्चे की बात आती है। पंड्या स्टोर में आज आपको एक सास और बहू का बहुत ही प्यारा सा इमोशन देखने मिलेगा। एक सास जिसकी 3 बहुएं हैं, वो सास अपनी सबसे बड़ी बहू धरा को बेटी मानती है। भले ही वो उसे कड़वे शब्द बोलती है, लेकिन हाँ, वो जानती है कि धरा उसकी सबसे ज्यादा चिंता करती है। मैं कितनी छोटी थी जब मेरे घर में शादी करके आई। मेरे 3 बच्चों को तूने पाल पोस के बड़ा किया। सगी माँ से सगी माँ बन के रही, सगी माँ से भी ज्यादा सगी बन के। हैं? कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि उनकी माँ अपाहिज है। इसीलिए तो मुझसे ज्यादा तुझे माँ मानती है ना? है? फिर कहाँ गई वो धरा? हैं? मुझे वो धरा चाहिए, वो है असली मेरी बहू। तू जा। सुमन का सहारा पल पल बनी है धरा, और आज जब धरा एकदम से टूट गई है, उसने अपना बच्चा खो दिया है, तो ऐसे में ये सास धरा के लिए माँ बन गई है। धरा और माँ का एक अलग ही रिलेशन है। जब वो घर में आई थी तब माँ उसे पसंद नहीं करती थी। माँ नहीं चाहती थी कि गौतम और धरा की शादी हो। और जैसे जैसे धरा ने तीनों बच्चों को संभालना शुरू किया, घर को देखना शुरू किया, माँ को संभालना शुरू किया, एक विश्वास, एक माँ को एक भरोसा है कि हाँ, धरा संभाल लेगी, सब धरा कर लेगी। वो एक ट्यूनिंग धरा और माँ की पहले से बनती आई है। घर में वो सबसे खफा है, सभी से खफा है, पर वो जानती है कि माँ है उसके लिए। एक माँ जो अपनी बेटी को सहारा दे रही है, एक माँ जो अपनी बेटी को समझा रही है कि जो हो गया सो हो गया, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। धरा की सास उसे कह रही है कि सोमनाथ में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम उसके पास जाएंगे, तुम्हारा फिर से इलाज करवाएंगे, और कौन कहता है कि तुम माँ नहीं बन सकती। और ये एक डॉक्टर थोड़ी है, सोमनाथ में बहुत सारे डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। माँ की बड़ी बड़ी बातों से इमोशनल भी हुई धरा, और देखिए खूब रोई। अब ये जो मोड़ चल रहा है ना धरा की जिंदगी में, वो सच में बहुत ही दर्द भरा है, और सुमन माँ इसको समझती हैं, तभी तो आज वो धरा का सहारा बन रही हैं। It was a major turning point also in the show. So मैम की गाइडेंस और मैम के साथ सीन्स का एक लेवल ही कुछ अलग हो जाता है। I love shooting with her. It's a blessing to have Kritika ma'am around us, and I am very glad that I'm a part of this show and where she's playing my mother-in-law. बहुत कुछ सीखती हूँ मैं उनसे। स्पेसिफिकली वो सीन के लिए मैंने उनके पास जाके बहुत सारी गाइडेंस ली थी, तो थैंक यू कृतिका मैम। खैर धरा और गौतम के बीच अब शायद सब कुछ ठीक ना हो इतने जल्दी, क्योंकि धरा तो मानती है कि जो हुआ है गौतम की वजह से हुआ है, और इसका फायदा अब अनीता पूरी तरह से उठाने वाली है। धरा, आप तो जानती है ना, अनीता को बचपन से वो हासिल करना चाहती थी गौतम को, तो हमारी बात मानिए और गौतम को समझिए। उसने जो भी किया आपके भले के लिए किया। हाँ, वो गलत बात है कि आपसे ये सारी बात छिपाई गई। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शादी सीजन की बात कर रहे हैं तो हमारे छोटे पर्दे पर वही मानो शादियों की झड़ी लगी है। अब नील भट्ट और ऐश्वर्या की शादी तो हमने देखी। गेस व्हाट, आने वाले दिनों में अंकिता लोखंडे साथ फेरे लेने वाली हैं। लेकिन बीते दिन हुई कोलकाता में हमारी साइंतनी घोष की शादी, बहुत ही सादगी से और उतनी ही खूबसूरती से। बचपन से हर लड़की अपनी शादी का सपना तो जरूर देखती है और साथ ही जिसे वो पसंद करती है, जब उसके साथ वो 7 फेरों में बंध जाती है तब भाई बात ही कुछ और बन जाती है। हर लड़की का सपना तभी साकार होता है जब वो मन चाहे लड़के को अपने वर के रूप में चुनती है। शैंतनी और अनुग्रह भी आज एक दूजे के हो चुके हैं। अपनी कर्म भूमि से दूर जब वो अपनी जन्मभूमि पहुंची यानी कि कोलकाता, तब देखिए घर वालों ने मिलकर कितने प्यार से शैंतनी और अनुग्रह की शादी की। पंडित जी ने जितने भी मंत्र बोले उन्होंने मुझे बोला कि मैंने फ्लॉलेसली सारे बोले हैं, तो हाँ, ये बोला पंडित जी এটা বলেছে যে अरे ये तो इतना अच्छा बोल रहा है मंत्र, बहुत लोगों से ज्यादा अच्छा बोल रहा है संस्कृत में मंत्र। यूँ तो हमें याद भी नहीं होगा कि हमने शैंतनी को कितनी बार दुल्हन बने देखा है, लेकिन आज वो अपनी असल जिंदगी में जब दुल्हन बनी है तो एकदम सिंपल सी दुल्हन बनी है। अब तक हमने जितनी भी बंगाली सेलिब्रिटीज की शादियां देखी हैं, उनमें एक अलग ही लुक होता है। और अगर शैंतनी की शादी की बात करें तो यहाँ पर शादी बंगाली तो थी, लेकिन वो क्या है ना, बंगाली लुक थोड़ा सा मिस किया हमने। कि मैंने बचपन से जितनी भी शादियाँ देखी है, मैंने मोस्टली नोटिस किया कि ब्राइड एंड ग्रूम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको बहुत हैवी अटायर दिया जाता है। सो आई डिडंट वांट दैट एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव। ऑल्सो जब आप रील में 50 दफ़े दुल्हन बन चुके हो तो आपको लगता है ओके, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट एंड स्टे ट्रू टू माई पर्सनैलिटी। सो ऑब्वियसली बीइंग अ बंगाली आई वांटेड टू ड्रेस अप बंगाली बट समथिंग विच इज़ आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल। अगर जब आप बनारसी देखते हो, बनारसी की खासियत होती है ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी हैवी एंड इज़ वेरी गॉर्जियस, बट एक टिपिकल डिजाइनिंग भी होती है। बट मितान हैज रियली डन सम फैंटास्टिक वर्क विद द पैरेट मोटिव्स एंड ऑल, एंड आई वांटेड टू जस्ट ऑल्सो मेक इट समथिंग विच इज़ माई पर्सनैलिटी एंड कंटेम्पररी। सो आई हैव ओनली डिजाइन माई ब्लाउज। सब मेरे घर वाले बोल रहे थे कि यार थोड़ा सा मांग टीका लगा लो, एक पल्लू ले लो। आई सेड नो, दैट्स नॉट हाउ आई मैंने अपने आप को पिक्चराइज किया हुआ है। मैंने हमेशा पिक्चराइज किया था कि मेरे लिए बहुत खास है, बचपन से शाखा पौला पहनने का बड़ा शौक था और मांग भर के सिंदूर होना चाहिए, ये बड़ा शौक था। तो मैंने बोला आई डोंट वांट एनीथिंग टू हाइड द सिंदूर, द वेल और द मांग टीका, सो आई वांटेड इट टू बी लाइक दिस। कई सालों से शैंतनी और अनुग्रह एक दूसरे को जानते हैं। पहले इनकी दोस्ती हुई, फिर इन दोनों ने तय किया कि अब हमें हम सफर बन जाना चाहिए। वी मेट मैनी ईयर्स बैक, 7-8 साल पहले मिले थे जिम में, और उसके बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई और दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई। और एक पॉइंट के बाद हम लोग ने डिसाइड किया ओके, वी वांट टू टेक दिस द नेक्स्ट स्टेप। I have just become the wife, so that we'll have to find out how am I as his wife. एक्चुअली 8 years तो बहुत स्मूथ थे, बट आई डोंट नो, अभी आगे पता चलेगा। तुम बताओ। क्या पता, मुझे नहीं पता। तुम तो ऐसे बोल रहे थे, मुझे शादी के बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे लिए भी 8 years की जर्नी तो बहुत अच्छी थी हमारी, हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए और अब ये मेरी वाइफ बन गई है, तो देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। परिवार के आशीर्वाद से इनकी शादी संपन्न हुई और अब ये कोलकाता से जयपुर जाने वाले हैं और उसके बाद कुछ दिन साथ रहेंगे और उसके बाद मुंबई लौटेंगे। अब सीरियल तेरा यार हूँ मैं भी तो अभी शादी का ट्रैक खत्म हुआ है, तो वहाँ पर भी खूब सारा काम बचा हुआ है शैंतनी का। कोलकाता से ऋतिक मॉन्डल की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहा था ना कि
शादी सीजन चल रहा है, रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ में। जी हाँ, तेरे बिन जिया जाए ना। यहाँ पर जो कृषा है और राजकुमार है, उनकी शादी का रिसेप्शन है। कितनी प्यारी लग रही है ना कृषा, लेकिन जितनी खूबसूरत लग रही हैं अभी उतनी ही हवाइयाँ उड़ने वाली हैं, क्योंकि रिसेप्शन पे होगा एक ऐसा खुलासा जिसको सुनकर हर कोई बस हक्का बक्का रह जाएगा। रहते रहते देखिए कि कृषा एकदम राजकुमारी लग रही है। अपने रिसेप्शन पर वो एकदम राजकुमारी की तरह सजी सवरी है। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। अब रिसेप्शन है तो कृषा और देव को सब देखने आए हैं। ऐसे में एक डांस परफॉर्मेंस तो बनता ही है ना। तो ये है रिसेप्शन पर देव और कृषा का पहला डांस, जहां पर ये दोनों एक दूजे के साथ डांस करने में इतने मगन हो गए हैं कि इन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये कितने रोमांटिक हो रही हैं। और इस महफिल में इस सब की नजर इन पर ही टिकी हुई है। अब कृषा तो ये डांस एंजॉय कर रही है, लेकिन देव है जो कृषा से कुछ कहना चाहते हैं। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, जवानी। लिरिक्स मेरे बहुत खराब है। माय गॉड, इतनी सुंदर कोई कैसे लग सकता है इस टाइम। लुक एट हरसेल्फ। नहीं, एक्चुअली शी आई थिंक शी इज सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। इनकी सुंदरता ही सब कुछ, यू नो, इट रेजोनेट्स एवरीथिंग। हमारे शो में भी अगर आप देखो तो यू नो दैट होल, जितने सारे ग्रिम फेसेस होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही मुस्कुराता हुआ क्यूट सा चेहरा दिखाई देता है, वो कृषा। देव का मानना है कि एक एक कर कर वो कृषा के सामने जब राज खोलते जाएंगे ना तो ये ज्यादा ठीक होगा। एक साथ में कृषा को सब बताना ये ठीक नहीं है। इसका असर कृषा को परेशान कर सकता है। अचानक नहीं, प्यार की कहानी हमेशा से थी, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को कृषा के सामने वो ना आए और कृषा की लाइफ हमेशा कंफर्टेबल रहे। चलो, मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि वो मुझे दुखी देखना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल कभी दुखी नहीं देखना चाहता। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल तो है हमारे शो में, बहुत गोलमाल है। मैं इतना खुशी खुशी वहाँ पे झूम रही हूँ, डांस कर रही हूँ, सोच के कि ये मेरे साथ डांस कर रहे हैं। किसको देख रहे थे? See, I was handling 2 issues। यहाँ पर मैं अपने प्यार का इजहार भी कर रहा था और साइमल्टेनियसली मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको लोगों के सामने आने से परे रख रहा था। अब वाकई में एक कृषा यानी कि अंजलि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो भाई जब तैयार हुई हैं, 16 श्रृंगार किया है, तो फिर फोटो शूट क्यों न हो। उसके बाद आजकल तो रील्स बनाने का भी ट्रेंड है ना, तो पर्दे के पीछे कुछ ऐसा ही माहौल देखने मिला।
इस रिसेप्शन पार्टी में बहुत बड़ा राज खुलने वाला है और ये राज कोई और नहीं बल्कि घर की दादी खोलने वाली है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार का एहसास कमाल का होता है, आपको सीधा 7वें आसमान पर पहुंचा देता है। लेकिन जब ये प्यार छलावा होना, तो यकीन मानिए उस 7वें आसमान से जब इंसान धरती पर गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है उसका दिल। अब टेंशन की बात ये हो रही है कि गुम है किसी के प्यार में, कहीं सम्राट के साथ ऐसा ना हो। जी हाँ, पाखी लगा तो रही है उपटन बड़े ही प्यार से, लेकिन बेचारे सम्राट को क्या पता ये प्यार नहीं, बस प्यार का दिखावा है। सम्राट के दिल में तो लड्डू फूट रही हैं, लेकिन पाखी को तो पसीना आ रहा है क्योंकि वो सम्राट के करीब कभी नहीं जाना चाहती है। लेकिन वो अब मना भी तो नहीं कर सकती है, बार बार मना करेगी तो सम्राट को शक हो जाएगा। अब काकू ने कहा है कि दिवाली के बाद एक ऐसी रस्म होती है जहां पर पत्नी अपने पति को उपटन लगाती है। फिर क्या पाखी और सम्राट इस रस्म का हिस्सा बने हैं। पाखी के दिलो दिमाग में तो भाई विराट है, तो सम्राट को कैसे वो प्यार कर सकती है। लेकिन सम्राट को लग रहा है कि पाखी के दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है जब वो सम्राट को छू रही है। हाँ, चवान सौ जो भवानी मामी की जो ख्वाहिश आपने कुछ दिनों पहले आपको पता चली होगी, तो वो चाहती हैं उसके जरिए शुरुआत हुआ ऐसा कुछ। उनकी ख्वाहिश तो कुछ और थी, वो विराट और सई को चाहती थी, बट सम्राट अपना ही अलग दुनिया में चल रहा है। अच्छा, विराट को बोला तो मुझे भी बच्चे चाहिए, तो प्यार बढ़ रहा है, देखते हैं प्यार बढ़ रहा है अब सम्राट की तरफ से, बट पाखी की तरफ से बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है सम्राट को टच करने में भी। मैं तो पॉजिटिव ही देख रहा हूँ कि शायद वो प्यार उसके अंदर पनप रहा है, सो मैं उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। सम्राट के दिल की धड़कनें तेज हो गई बिकॉज पाखी ने उसे टच किया। आप जिनको प्यार करते हैं अगर उनका एक टच मिल जाए तो आई थिंक काफ़ी है, हार्ट ऐसा होता है। अब जनाब आपको ये गलत फहमी है क्योंकि पाखी को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो ये सब इसलिए कर रही है ताकि किसी को शक ना हो। मुझे बेचारे सम्राट पर तरस आ रहा है, कितना गलत कर रही है पाखी इसके साथ, उसकी फीलिंग्स बढ़ रही है उसके लिए। एंड बेचारा पाखी को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। पाखी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी वियर्ड फील कर रही थी वो कि यार मुझे सच में सम्राट को टच करना पड़ेगा वैसा वाला, क्योंकि उसके मन में तो विराट है। अब क्या कर सकते हैं, पाखी के मन से विराट को कैसे निकाले, दिल से कैसे निकाले, अब तो सम्राट ही जानता है। क्या करोगे? मुझे नहीं पता, मुझे पाखी ने विश्वास दिलाया कि मेरे मन। झूठ बोल रही है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। मैं नहीं जानता, बट मुझे पाखी की नज़र में कहीं ना कहीं सच्चाई दिखी है। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है सम्राट, समझ जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। So yeah. बेचारा, मुझे तरस आ रहा है इसमें। सम्राट चाहता है कि पाखी और वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, लेकिन फिलहाल ऐसा होगा नहीं। सम्राट जो एक नेक दिल आदमी है, एक अच्छा भाई है और एक अच्छा बेटा भी, और अच्छा पति बनने की वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाखी के रहते वो कभी भी उसके लिए अच्छा पति नहीं बन पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
होता है, चाहने वालों का दुलार होता है कि हर कोई बस अपने फेवरेट स्टार्स की वेडिंग की बात कर रहा है। और देख लीजिए ये प्यार अब छलकेगा खाने के जरिए। वो क्या है ना, ये एक फूड ब्लॉगर है मृणाल देसाई, जिन्होंने एक फ्यूजन डिश बनाई है खास विकी कौशल और कटरीना कैफ की वेडिंग के लिए। भाई फ्यूजन ही है ना, कहाँ हमारा देसी मुंडा विकी कौशल और कहाँ हमारी एकदम विदेशी एक्सेंट वाली लेकिन टोटली दिल से देसी कटरीना कैफ। विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ की शादी होने वाली है। दोनों भी हार्डकोर फूड लवर्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पंजाबी एंड पास्ता दोनों का कुछ फ्यूजन बना के एक मैं डिश बनाऊं। आई एम मृणाल देसाई। आई डू अ फूड ब्लॉगिंग एंड मेरे पेज का नाम है फूडीपीडिया मुंबई। हेलो गाइज, आई एम मृणाल देसाई। आई ऑल्सो डू अ फूड ब्लॉगिंग एंड मेरे पेज का नाम है फूडीपीडिया मुंबई। सो आज आप मेरे घर पे आए हो एंड अभी विंटर सीजन चालू है, शादी का सीज़न भी चालू है एंड मुझे सुनने में आया है कि विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ की भी शादी होने वाली है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके लिए कुछ अच्छा खासा डिश बना दूँ। सो दोनों भी हार्डकोर फूड लवर्स है। विकी कौशल इज़ अ प्योर पंजाबी एंड बहुत लोगों को पास्ता ये चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पंजाबी एंड पास्ता दोनों का कुछ फ्यूजन बना के एक मैं डिश बनाऊँ एंड उनके शादी में ये सर्व भी किया जा सकता है। सो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। सो मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ 5 साल से एंड कंटेंट बनाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि फूड ब्लॉगिंग बहुत ईजी है, बट इट्स नॉट द केस। फूड ब्लॉगिंग के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो। अलग अलग रिव्यूज़ के बारे में मैं बताती हूँ, जैसे कि कोई मुंबई में कौन सी प्लेस अच्छी है, कोई हिडन प्लेस है जो लोगों को पता नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मैं वो हर एक चीज़ कवर करती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि पंजाबी एंड पास्ता का फ्यूजन करने वाली हूँ। सो पंजाबी में सबसे फेवरेट डिश है बटर चिकन, बट वी डोंट हैव चिकन, इसलिए मैं बनाने वाली हूँ बटर मखनी पास्ता। सो बटर मखनी के लिए हमें लगने वाले हैं तो टोमेटो, अनियन, पास्ता, चीज़ एंड लॉट्स ऑफ चीज़ एंड ये सब का कॉम्बो बना के मैं एक ग्रेवी बनाने वाली हूँ जिससे हमारा बनने वाला है बटर मखनी पास्ता। अभी जैसे कि मैंने ये टोमेटो बॉईल करके रखे एंड अभी हम लोग जो मेन ग्रेवी टेक्सचर है उसको लाने के लिए हम लोग अभी बॉईल करने वाले हैं थोड़े प्याज। देन उसके साथ जितने भी इंडियन स्पाइसेस है लाइक अभी मैंने यहाँ पे निकाले हैं लाल मिर्च। आप इसके जगह पे कश्मीरी लाल जो रहती है वो भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा फ्लेवर आएगा। एंड उसमें मैं जस्ट एक टच देने वाली हूँ शाही बिरयानी मसाला, जिससे एक क्विक टच आ जाएगा। सो अभी मैं ये प्याज जो है इसमें डालने वाली हूँ। सो अभी इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो भी आइटम्स बॉईल किए यानी कि टोमेटो, प्याज एंड सब कैश्यूज़ एंड ऑल, सो वो अब हम एक मिक्सर में ब्लेंड करने वाले हैं एंड इसका प्यूरी जब हम पकाएंगे एंड उसमें पास्ता डालेंगे तो हमारा बटर मखनी पास्ता रेडी हो जाएगा।
ग्रेवी है, हम इसको थोड़ा पकाएंगे क्योंकि ये सब कुछ बॉईल किया है एंड उसको एडिशनल कलर आने के लिए एंड जो बटर का टेस्ट है वो इसमें आने के लिए हम इसको अभी तवे पे थोड़ा टाइम कुक करेंगे। अभी बटर मखनी का जो मेन इंग्रेडिएंट है क्रीम, वो हम इसमें डालने वाले हैं। हम थोड़ा सा बाद में के लिए बचाते हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा कुक करूँगी इसको ग्रेवी के साथ। इसके बाद हम डालने वाले हैं पास्ता, ताकि वो पास्ता में भी जो सॉस है ये वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। थोड़ा स्पाइसी भी पसंद है, इसलिए मैं डालने वाली हूँ शेजवान सॉस। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। ये अच्छी तरीके से पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा चीज़। आप इसमें नॉर्मल चीज़, चीज़ स्लाइस, कोई भी टाइप का चीज़ यूज़ कर सकते हो। अभी हमारा जो पास्ता है वो बन गया है एंड ऊपर से मैं थोड़ा सा क्रीम डाल रही हूँ, जैसे बटर चिकन में होता है, एक क्रीमी टच। एंड हमारा पास्ता इज़ रेडी टू सर्व। जस्ट लुक एट दैट। सो SBS ने मुझे आज ये चैलेंज दिया था कि विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ के शादी में अगर मैं कुछ डिश बनाऊंगी तो वो क्या फ्यूजन डिश होंगी। सो ये है मेरा बटर मखनी पास्ता, जिसमें थोड़ा इंडियन, नॉर्थ इंडियन टच है एंड पास्ता जो सेलेब्स को, छोटे बच्चों को, सबको पसंद है वो भी है। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बो। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये जो नया ट्रेंड है ना कि शादियों में आप प्री वेडिंग शूट में एक पूरा म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, आई थिंक इट्स रियली क्यूट। अब म्यूजिक वीडियो की याद कहाँ से आई? वो इसलिए क्योंकि नया म्यूजिक वीडियो आया नहीं, विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी का नहीं, हर बात को घुमाकर उधर ले जाने की जरूरत नहीं। हम बात करते हैं पार्थ सावंत की, उनका नया म्यूजिक वीडियो आया है। उससे पहले एक छोटा सा खेल खेलें उनके साथ। Someone take me to the hospital. Hospital की नहीं, but I think you should rather find my address and come to me, है ना? पानी तो पी लेंगे, but आपको देखकर हमारा गला सूख गया, तो दोबारा पानी पियो। Hi, this is Parth Samtan and I'm gonna be reading thirsty comments on SBS Originals. So someone has mentioned, someone take me to the hospital. नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल की नहीं, बट आई थिंक यू शुड रादर फाइंड माई एड्रेस एंड कम टू मी, है ना? दैट वुड बी बेटर। ओके, नेक्स्ट कमेंट इज, ओ माय गॉड, OMG, you seriously are the cause of global warming. Well, I feel global warming is very serious and I have addressed this issue on a serious note. So if you take global warming very seriously, because I am taking it very seriously. So I think, yes, I'm not a part of it, although I try not to be, and it's cold. That's why I'm feeling all the more colder and I'm wearing 2 jackets over it. But yeah, पानी तो पी लेंगे, but आपको देखकर हमारा गला सूख गया, तो दोबारा पानी पियो। Are you trying to kill me? No, I'm not trying to kill you, but I'm just killing myself. And in that process, if you're trying to kill me, then please kill me. हमें भी दूल्हा पसंद है, लेकिन मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। मैंने कब कहा मैं दूल्हा हूँ? दूल्हा तो मेरा भाई है, उसकी शादी है। OMG, विंटर्स में समर का मज़ा। ओह हो, यही तो मेरा गोल था कि मैं आपको कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ाऊँ। You think Jolo chip is the hottest thing in the world? Wait, just look at this man. Wow. Nice. मुझे नहीं पता है किसकी बात हो रही है. I don't think it's me. I think this person is completely mistaken. इसमें से सबसे अच्छा कमेंट कौन सा लगा?
सबसे अच्छा आई थिंक सभी क्रेजी है और कोई अच्छा नहीं है. इट्स जस्ट दैट इट्स वेरी गुड कंपैरिजंस एंड आई फील ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग अगेन अ सीरियस इशू. प्लीज गाइज डोंट लाफ ओवर दिस. इट्स अ सीरियस इशू. आई हैव ऑलवेज एड्रेस्ड दिस एंड प्लीज इफ यू फील दैट you are causing harm to the atmosphere, not me. Please do something for it and please make sure our city and our surroundings, our environment is always clean. Weirdest मतलब किसी एक लड़की ने अपना मेरा नाम लिख दिया था इस पर कंपास से, कटर जो होता है. So that is not something that I would actually appreciate and that's why it was shocking because उसमें होता ना खून पसीना एक्चुअली निकला है. Because ऐसे कभी ऐसे 2 एनकाउंटर्स हुए हैं जहाँ पर मेरा फेवरेट एक्टर मेरे सामने है लेकिन मेरे अंदर कभी वो गट्स नहीं हुए हैं कि आई शुड जस्ट वॉक अप टू दैट पर्सन, क्लिक अ सेल्फी बिकॉज आई एम टू शाई एंड embarrassed and introvert. So I really respect all the people who have the guts to walk up to people because I can't be that person. इस ठंडी में हम एक नया सॉन्ग लेकर आए हैं, फ्रेश सॉन्ग मेरे हानिया, and I hope you guys like the song, love the song because it's a beautiful song. It's a romantic version of it and I really enjoy playing romance and it's a nice fresh good melody because melody is something that actually lasts for long in your life and I think this song will also last for long. Thank you so much. Yeah, amazing. I had a good time. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. जब आप रिश्तों में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं ना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है और ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं हमारे विद्रोही, मतलब सीरियल विद्रोही में बख्शी जगबंधु. जी हाँ, एक तरफ सुहागन पूजा होने जा रही है और एन मौके पर राधा आ जाती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. जी हाँ, राज खुलते खुलते बच गया. सुहागन पूजा की तैयारी हो चुकी है. राधा मणि ने बड़े ही प्यार से इस पूजा की तैयारी की है. इधर राधा मणि सुहागन पूजा की तैयारी कर रही है तो उधर जरा बख्शी जगबंधु को देखिए जो कल्याणी के साथ सुहागन पूजा कर रहे हैं. अब कल्याणी तो इन सबको नहीं मानती है लेकिन जब उसने राधा मणि को ये सब करते हुए देखा तो लगता है उसकी भी इच्छा जाग गई. अब किसी को नहीं पता है कि बख्शी जगबंधु कल्याणी के पति हैं. ये बात केवल कल्याणी और बख्शी जगबंधु जानते हैं. तभी तो जगबंधु चुपके से आया है और देखिए कल्याणी के साथ सुहागन पूजा भी कर रहा है. सुहागन पूजा बेसिकली जैसा नाम से ही हमें समझ आता है इज़ एक ऐसी पूजा जो सुहागनें करती है. सो जो मैरिड विमेन होती है वो करती है और रोडंग के सदस्यों को पता नहीं है कि कल्याणी भी मैरिड है. सो फिलहाल वो चक्कर चल रहा है कि कैसे छुपके से कल्याणी भी ये पूजा कर रही है और राधामणि उसकी मदद कर रही है. सो आप लोग एपिसोड देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. अब ये सुहागन पूजा एक करवा चौथ की तरह ही है. यहाँ पर भी जल दिया जाता है और फिर पत्नी पति का चेहरा देखती है. कुछ ऐसे ही पूजा कर रही होती है कल्याणी. फिर क्या एंट्री हो जाती है राधा की. अब ये सीन देखकर आपको लगेगा कि अरे अब क्या होगा. राधा मणि ने तो देख लिया इन दोनों को पूजा करते हुए. राधा मणि को कुछ पता ही नहीं है तो उसको जलन कैसे होगी. राधा मणि को कोई आइडिया ही नहीं है कि पीठ पीछे क्या नैन मटक्का चल रहा है.
खैर ये सीरियल का थोड़ा सा ड्रामा पॉइंट होता है जहां पर आपको बिल्डअप करना होता है। फिलहाल ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर राधा मणि आएगी तो सही, लेकिन वो जगबंधु के साथ खुद सुहागन की पूजा करेगी और अपने पति का चेहरा देखेगी। अब इन दोनों को एक साथ देखकर न जाने क्यों कल्याणी को कुछ ठीक नहीं लगता है। अब कल्याणी के अंदर भी तो पत्नी वाली फीलिंग्स आ रही है। तभी तो जब जब जगबंधु जाता है राधा के पास, कल्याणी को अच्छा नहीं लगता है। खैर अब पत्नी है तो पति का साथ तो चाहेगी। ये तो अब आगे सच में एक ट्रायंगल लव स्टोरी बनकर ही रहेगी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल ये है चाहते की, जहां पर प्रीशा की चाहतों पर बुरी नजर डालने आ गई है प्रीशा की कजिन सिस्टर। और इसी से जुड़ा बाय द वे आज का सवाल भी है जो हमने अपने सोशल मीडिया पर डाला, जवाब जरूर दीजिएगा। बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब ये वही कजिन सिस्टर हैं जो पहले आपको गहना और आनंद की स्टोरी में सियापे पाते हुए नजर आई थी। न जाने क्यों ये बहनों का रिश्ता इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आकर खड़ी रहती है दरवाजे पर। रुद्र और प्रीशा की जिंदगी में आई इस नई मुसीबत का नाम है वैजंती। वैसे इस वैजंती को आप पहले से जानते हैं। वो क्या है ना, गहना और अनंत की जिंदगी में ये तबाही मचा चुकी है और अब आई है रुद्र और प्रीशा के पास। इस किरदार का नाम है वैजंती। ये है प्रीशा की कज़िन सिस्टर। काफ़ी पढ़ाकू लड़की है, साउथ इंडियन टिपिकल है, एथिक्स वाली है। तो वो कुछ भी मॉडर्नाइज नहीं है, तो उसका यही अवतार है, यही रूप है जैसी वो है। वो चप्पल भी ऐसे से पहनती है, एकदम सिंपल से मोजड़ी स्टाइल। ये ऐसे साड़ी उसने ड्रेप कर रखी है पूरी प्रॉपर एक साउथ इंडियन स्टाइल की। प्लस ये ऐसे बैटरी टाइप्स के चश्मे हैं उसके। और इस लुक में सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे ये चोटी लगी है। रिश्ते में वैजंती प्रीशा की कजिन सिस्टर है। ये दिखने में एकदम डिसेंट है और आपको बता दें कि रुद्र की ये बहुत बड़ी फैन है। आई लव योर सॉन्ग्स, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे ना तुमसे म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं, इट्स ओके, जब भी पॉसिबल हो तब करेंगे। रुद्र आते हैं और मैं तो एकदम एक्साइट हो जाती है, ओ रुद्र आ गया, अब तो मैं मिलूंगी, बातें करूंगी, ये वो। और बस कुछ काम से मुझे प्रीशा भेज देती है और आके देखती हूँ तो रुद्र है ही नहीं, वो चले गए हैं। और मुझे तभी कुछ एहसास होता है, वो कुछ लाए थे, वो कागज़ के टुकड़े मैं ज़मीन पर देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे कुछ तो गड़बड़ है प्रीशा और रुद्र के बीच में। तो मैं पूछती हूँ प्रीशा से कि क्या हुआ है, सब ठीक है? तो कहती है नहीं ठीक है, मैं बस थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तब मैं कहती हूँ कि अरे आइए मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ, आपकी छोटी बहन हो, कब काम आऊँगी। रुद्र और प्रीशा के प्यार के किस्से वैजंती ने बहुत सुने हैं। फिर क्या, जब वो प्रीशा के पास आई है तो रुद्र से मिलने के लिए बेताब है। दिखने में सीधी सादी है, आंखों पे चश्मा लगाती है और जरा वैजंती का हेयर स्टाइल तो देखिए, आपको लगेगी कि ये लड़की एकदम सीधी है। लेकिन आपको बता दें ये सीधी नहीं, जैसे इसकी चोटी उल्टी है ना, ये भी वैसे ही उल्टा खेल खेलेगी। कहने को तो प्रीशा के सर का दर्द दूर कर रही है, लेकिन बाद में दर्द की वजह यही बन जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।